जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का समय क्या है, पारण की विधि क्या है, पारण किस चीज़ से करना है और कैसे करना है, तो इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, तो योगिनी एकादशी के व्रत के जरूरी नियम क्या है, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले 5 महा उपायों के बारे में, जिसे करके आप घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को लेकर के चलते हैं आगे और बताते हैं आप लोगों को योगिनी एकादशी के बारे में। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। और आपको हम ये भी बता दें कि योगिनी एकादशी का व्रत नियम को निष्ठा के साथ करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति पूरी श्रद्धा व नियम के साथ में योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो उसे इस रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को इस लोक के बाद में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो योगिनी एकादशी का व्रत कब रखना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत के नियम हम आप लोगों को बता देते हैं। तो साथ ही इस दिन और क्या नहीं करना चाहिए तो ये भी बताएंगे। तो योगिनी एकादशी के दिन निर्जल उपवास रहने का है नियम। तो यदि आप निर्जल नहीं रह सकते हैं तो जल पी करके या फलाहार करके भी रह सकते हैं। तो एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी की शाम से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आप दशमी की शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके बाद इसी दिन से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस दिन भगवान का ध्यान करते हुए भूमि शयन करना चाहिए, बिस्तर पे नहीं, फर्श पे ही सोना चाहिए बिस्तर लगा करके। इस दिन मसूर की दाल, बैगन, गाजर, सलजम, पालक, गोभी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक हो, तो सबसे दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और इस दिन अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए और दूसरे की निंदा व चुगली नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन व रात को नींद नहीं लेनी चाहिए और इस दिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और तिल से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। उस दिन तोड़ना भी नहीं चाहिए, पाप लगता है। तो इस दिन बाल, नाखून, दाढ़ी भी नहीं कटाना चाहिए। तो चलिए अब योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि हम बताते हैं आप लोगों को। तो इस दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करने के बाद में साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। हो सके तो पीला गमछा या पीला दुपट्टा ले लें। तो इसके बाद में भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। अब एक लकड़ी की चौकी या पटा ले लें, उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित कर लें। इसके बाद में आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और भगवान को चंदन, पुष्प, माला अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और भोग लगाइए। बस इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जी जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। इसके बाद में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, जितना हो सके उतना करें। अब योगिनी एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें, तो आप मेरे में वीडियो में कथा भी देख सकते हैं, कथा भी है।
फिर इस तरीके से आपको पूजा संपन्न करना है और शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करना है और रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि योगिनी एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो योगिनी एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठ करके इस तुलसी दल से स्नान आदि करके और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें और पूजन करने के बाद में किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन करा करके दान दक्षिणा देने के बाद में अपने व्रत को खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगा जल को ग्रहण करके भी कर सकते हैं या फिर आप भगवान को लगे भोग जो भोग लगाते हैं उससे भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। फल मेवा मिठाई जो भी है तो उसे खा करके भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले 5 महा उपाय कौन कौन से होते हैं। तो यदि आप धन धान्य की इच्छा रखते हैं तो पूजा के दौरान भगवान के चरणों में 11, 21 या 51 रुपये अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख दें। फिर विधि विधान से भगवान का पूजन करें और भगवान से अपने धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके और अगले दिन स्नान के बाद में उन रुपयों को और चावल के कुछ दाने लेकर के अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहाँ पर आप पैसे रखते हैं। इन उपाय को करने से जल्द ही घर से पैसों की कमी दूर हो जाएगी। यदि आपके घर में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है या घर में कलेश रहता है, घर में शांति नहीं रहती है, तो आप योगिनी एकादशी के दिन बांसुरी को अच्छी तरीके से सजा लें और श्री कृष्ण जी के मंदिर में जा कर के उसे भेंट कर दें। और इसके अलावा भगवान को पीली सरसों चढ़ाएं। इसके बाद सरसों के कुछ दाने घर ला करके एक पीले रंग करके कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी या पूजा घर में रख दे। इससे घर में शुभता आती है और धन की कमी भी नहीं होती है। तो यदि आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है तो आप एकादशी के दिन 1 लोटे में जल लेकर के उसमें बताशा या चीनी डाल लें। इस जल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। साथ ही पीपल के नीचे एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जला दें एकादशी के दिन। ऐसा करने से जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। तो पितरों की शांति के लिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या नारायण की तस्वीर के समक्ष बैठ करके गीता का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। एकादशी का पुण्य प्राप्त करने के लिए 1 ढक्कन आंवले के रस को नहाते समय पानी में मिला लें और शरीर पर तिल का लेप करें। इसके बाद में दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला करके दूध डाल करके या गंगा जल डाल करके भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और तमाम सारे जो पाप होंगे वो कट जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण करने का सही समय क्या है। तो आपको हम बता दें कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत जो है तो 21 जून 2025 की सुबह 7:18 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 22 जून 2025 की सुबह 4:27 पर होगी। इस उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत जो है तो वो 21 जून 2025 को दिन शनिवार को संपन्न किया जाएगा, रखा जाएगा। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है तो सुबह 7:09 से लेकर के सुबह 8:53 तक रहेगा और योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून 2025 को दोपहर 1:47 से लेकर के शाम 4:35 के बीच में किया जाएगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 22 जून 2025 की सुबह 9:41 पर होगा। 21 जून 2025 को योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र बन रहा है जो शाम 7:50 तक रहेगा। यह थी हमारी योगिनी एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय श्री हरि विष्णु।